तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ ऑल रियल से इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 ही है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे अपन। ओपन ब्रैकेट में 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल। ये अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं अपने को, इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो 0 को टच करेगा या नहीं करेगा, है ना, वो बताना है अपने को। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने हैं इसका मतलब अपने को। तो पहले ऑप्शन में जो फंक्शन दे रखा है उसको जी एक्स लिख लेते हैं अपन, ई टू द पावर एक्स माइनस 0 टू एक्स एफ टी साइन टी डी टी। ठीक। अच्छा, अपने को जो चेक करना है वो केवल इसी इंटरवल में चेक करना है। किस इंटरवल में? x जो है वो 0 से 1, इसी इंटरवल में चेक करना है कि ये वाला फंक्शन जी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। तो इसमें देखें जी एक्स के बारे में अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। भाई एक तो जी जीरो तो अपन निकाल ही सकते हैं। जी जीरो जो है वो क्या है, ई टू द पावर 0 माइनस मतलब 0 टू 0 डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 0, है ना। और ये एक्सप्रेशन डी टी, तो सेम पॉइंट से सेम पॉइंट इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। इस फंक्शन की वैल्यू x इजिकल टू 0 पे 1 हो गई। ठीक। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जी एक्स का स्लोप निकाल लेते हैं। यदि तो स्लोप पॉजिटिव आ जाती है ना, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं, है ना, ऊपर ही चला जाएगा सीधा। तो और डिफरेंशिएट हम इसको कर ही सकते हैं, है ना, लाइबनिट्ज रूल लगा लेंगे। तो जी डैश एक्स, है ना, जी डैश एक्स क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स हो गया, है ना। लाइबनिट्ज रूल लगा लिया अपन ने सीधा। जब देखें x जो है वो 0 टू 1 वेरी कर रहा है, तो e टू द पावर x जो है वो किसके बीच में वेरी करेगा, e टू द पावर 0 से e टू द पावर 0 से e टू द पावर 1, है ना, ये वेरी करेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, e हो गई, है ना। 1 से e के बीच में वेरी कर रहा। ठीक। अच्छा, अब 0 से 1 के बीच में एफ एक्स जो है वो क्या है, 0 टू 1 के बीच में वेरी कर रहा है ना। ये तो दिया हुआ ही है अपने को, ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है अपने को, है ना। एफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में ही है, 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन है बेसिकली। और साइन एक्स जो है वो भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 1 को तो कभी एक्सीड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो लेस देन 1 है। दिख रहा है, ये जो सेकंड वाला जो नंबर है वो लेस देन 1 हो गया, है ना, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। और इसकी जो है वो लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी डैश एक्स जो है हमारे पास में पॉजिटिव आ गया, और जी जीरो जो है वो तो 1 था ही। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है वो मतलब इस तरह से यदि इसको बना लें, जी एक्स को 0 पे ये 1 है और फिर ऊपर ही चला गया सीधा, है ना, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो ये जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है इस वाले इंटरवल में। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फंक्शन देखते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2 एफ टी साइन टी डी टी। ठीक। अच्छा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है क्योंकि बीच में क्या प्लस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है। अच्छा, अब इंटीग्रल के बीच के ये जो दो फंक्शंस हैं इसमें, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये जो कंबाइंड फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही है। तो ये इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पूरा इंटीग्रल भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब जी एक्स जो है वो लगातार पॉजिटिव ही रह रहा है, वो कभी एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। ठीक। तो बी पार्ट भी रूल आउट हो गया। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं, जी एक्स जो है वो क्या है, एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी। ठीक। तो इसमें देखें, यदि हमको जी जीरो निकालना है ना, जी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस, तो 0 माइनस 0 टू पाई बाई 2, है ना, एक्स की वैल्यू 0 डाल रहे हैं यहाँ पे, एफ टी कॉस टी डी टी। ठीक। तो ये बाहर माइनस है, ये तो दिख ही रहा है। और सेम लॉजिक जो अपन ने पिछले वाले केस में भी किया, भाई ये क्या है, ये पॉजिटिव है थ्रू आउट, ये भी पॉजिटिव है थ्रू आउट। तो ये वाला जो फंक्शन है इंटीग्रल वाला, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा
और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और ये बाहर माइनस है, इसका मतलब g0 जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, g0 जो है वो नेगेटिव है। ठीक, अब इसका फाइनल पॉइंट जो g1 है ना, उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो अब है ना g1 को देखते हैं, ना ये क्या है 1, x की वैल्यू 1 हो गई, ये क्या हो गया 0 to π/2 - 1, π/2 - 1 ये क्या अप्रॉक्सीमेटली 0.6 और 0.7 के आसपास हो जाएगा ये, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है 0, और है ना ft cos t dt। अच्छा, अब क्या अपने को ft तो दिया हुआ है नहीं, हमको एस्टिमेट करना है कि ये वाला जो इंटीग्रल, यदि तो ये इंटीग्रल जो है वो 1 से कम आता है, ठीक है, तब क्या g1 पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप देखें, जैसे ये तो अपने को मालूम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो एक लूप जो होता है ना, ये लूप, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल 2 होता है। ठीक, ये तो मालूम अपने को, 0 से पाई यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2, है ना, साइन का हो चाहे कॉस का हो, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अपन एक लूप की बात कर रहे हैं, अभी एंगल आप भूल जाएं, है ना, कोई भी लूप जो है ना, साइन के केस में मैंने बोला 0 to पाई, है ना, कॉस के केस में आप दूसरे एंगल्स लगा देंगे। तो जो हाफ लूप है, हाफ लूप क्या हो गया 0 से π/2। ठीक है, हाफ लूप का इंटीग्रल कितना हो जाता है, हाफ लूप का इंटीग्रल 1 हो जाता है। ठीक, और हाफ लूप से कम का कोई भी पोर्शन, हाफ लूप से कम हम कोई भी पोर्शन लेंगे, सपोज हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, तो ये वाला पोर्शन जो है ऑब्वियसली 1 से कम हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले फंक्शन को यदि अपन देखें, है ना, इस वाले फंक्शन को अपन देखें, तो ft जो है ये वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसकी यदि अपन मैक्सिमम वैल्यू भी डाल देते हैं, है ना, इसको चलिए अपन कॉन्टिन्यूसली 1 मान लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से कि भाई जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे भी यदि ये इंटीग्रल जो है वो 1 से कम रहता है, इसका मतलब g1 पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये, तो ft को हम मैक्सिमम वैल्यू पे भी यदि ले लें तो 1 ही आ सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको यदि सपोज अपन 1 ही ले लेते हैं, तब अपने पास में क्या बच जाएगा cos t dt, और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, 0 से π/2 - 1। तो ये अभी अपन ने देख ही लिया, 0 से π/2 से कोई भी कम वाला पोर्शन है, उसमें ये इंटीग्रल जो है 1 से तो कम ही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस कोई एक वैल्यू जो कि 0 से 1 के बीच में है, मतलब 1 से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, g1 जो है वो पॉजिटिव आ गया, दिख रहा है। तो इसका मतलब g0 जो है वो नेगेटिव है और g1 पॉजिटिव है। तो x एक्सिस को 0 और 1 के बीच में gx जो है वो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। ठीक, तो ये वाला फंक्शन जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी पार्ट एक ऑप्शन है। डी चेक कर लेते हैं, तो फंक्शन जो है वो क्या है, gx = x9 - fx। ठीक, इस केस में g0 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 - f0, और f0 अपने को मालूम है एक पॉजिटिव नंबर है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये अगेन है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, 0 से 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, g0 कोई एक नेगेटिव नंबर है, और g1 जो है वो क्या हो जाएगा x⁹, मतलब 1 - f1, और f1 जो है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, कोई एक फ्रैक्शन है, बेसिकली 1 से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो g0 नेगेटिव और g1 पॉजिटिव, तो x एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। ठीक, तो ये वाला फंक्शन भी x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना, दो ऑप्शंस करेक्ट है आपके, सी और डी।